राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जाटलैंड के रूप में पहचान रखने वाला शेखावाटी में हरियाणा की जननायक जनता पार्टी का राजस्थान के सीकर से पुराना नाता रहा है। साल 1989 में उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल सीकर से ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद अजय सिंह चौटाला सीकर की दातारामगढ़ सीट से 1990 में चुनाव जीतकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे थे। अब जेजेपी को सीकर जिला सबसे मजबूत लग रहा है। वजह है कि यहां से चौटाला परिवार के सदस्य लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जाटलैंड के रूप में पहचान रखने वाली शेखावाटी में बीते कुछ दिनों से जननायक जनता पार्टी प्रभावी ढंग से सक्रिय है। सियासी जानकारों का मानना है कि चौटाला परिवार का सीकर से एक जुड़ाव रहा है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल सीकर से सांसद रह चुके हैं, तो वही चौटाला परिवार से ही अजय सिंह चौटाला जनता दल से 1990 में सीकर के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में चौटाला परिवार का लोकसभा और विधानसभा दोनों से जुड़ाव रहा है और यहाँ के लोगों का राजनीतिक रूप से भी उनसे जुड़ाव रहा है। सीकर की पावन धरा पर इस ऐतिहासिक संख्या में आपने पहुंचकर एक समाचार राजस्थान के परिवर्तन में देने का काम किया है कि राजस्थान विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी खोलने का काम करेगी। मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, राजस्थान परिवर्तन चाहता है और उस परिवर्तन को कैसे हम आगे लेकर बढ़ेंगे, उसको मजबूती के साथ, संख्या बल के साथ विधानसभा तक कैसे पहुंचेंगे, ये आज से एक एक कार्यकर्ता का काम है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि राजस्थान में करेंगे कमाल, देखना ये कमाल आप इसी साल देखना, हर कार्यकर्ता में देखना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को और उम्मीदवार में चौधरी देवीलाल देखना। एक परिवर्तन हमें लाना है और उस परिवर्तन की नींव आज हम मजबूती से रखने का काम कर रहे हैं। बहुत से साथी बदलाव की बात करते हैं। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में घूमकर इस कांग्रेस सरकार ने किस तरह राजस्थान को लूटा है, पीटा है, किस तरीके से युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज उसके अंदर हमें बदलाव चाहिए और मैं यह आपको बताना चाहूंगा, मैं कल राजस्थान में गहलोत साहब के करे हुए परिवर्तनों की लिस्ट देख रहा था, तो उस परिवर्तन में एक आया कि हजारों करोड़ रुपया गुलाबी रंग के इश्तिहारों में लगा दिया, अखबार ये होर्डिंग साइट भर दिए और लिखा हुआ था मिशन 2030। साथियों, 30 तो घड़ा दूर है, इस बार तो हम मिलकर 23 में ही घेरने का काम करेंगे। फिलहाल समीकरण की अगर बात करें तो सीकर के फतेहपुर और दातारामगढ़ विधानसभा में जननायक जनता पार्टी प्रभावी ढंग से कार्य करने में जुटी है। बीजेपी के लिए फतेहपुर आसान सीट नहीं है। ऐसे में जेजेपी से जुड़कर यहां से विधायक रह चुके नंद किशोर महरिया टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी सीट को गठबंधन में जेजेपी को दे दे।
तो वहीं दूसरी सीट दाता रामगढ़ की बात करें तो यहाँ वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के वीरेंद्र सिंह चौधरी विधायक है, लेकिन उनकी पत्नी रीटा चौधरी अब जेजेपी में शामिल हुई है। उन्हें महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जेजेपी ने बड़ा दांव खेला है। दाता रामगढ़ सीट से रीटा चौधरी भी चुनाव लड़ना चाहती है। सियासी हलकों में चर्चा है कि यहां से भी बीजेपी के लिए सीट जीतना आसान नहीं है। ऐसे में जेजेपी को समझौते में सीट भी मिल सकती है और रीटा सिंह अपने ही पति के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती है। दाता रामगढ़ सीट से चौटाला परिवार का बहुत जुड़ाव रहा है। आपको बता दें कि दाता रामगढ़ सीट से 1990 से चौटाला परिवार से जुड़ाव जरूर रहा है, लेकिन तब से काफी लंबा समय बीत गया है और चौटाला परिवार की सक्रियता नहीं होने के चलते इनका प्रभाव कम हो चुका है। फिलहाल दाता रामगढ़ सीट से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अमरा राम अपनी ताल ठोक चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह को टिकट मिलने की बात भी सामने आ रही है। वीरेंद्र सिंह के पिता चौधरी नारायण सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। शेखावाटी के बड़े जाट लीडर के रूप में भी नारायण सिंह का नाम लिया जाता है। ऐसे में रीटा सिंह पर दांव खेलकर जननायक जनता पार्टी बीजेपी के वोट बैंक को अपने खाते में डालकर और जाट जाति के वोटों में सेंधमारी का जीत की गणित बैठाने में जुटी है। तो वहीं इसी तरह की गणित फतेहपुर से भी जननायक जनता पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है, क्योंकि यहां से पहले निर्दलीय विधायक रह चुके नंद किशोर महरिया जननायक जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी की चर्चाओं में है। आपको बता दें कि फतेहपुर सीट पर जेजेपी की नजर है। माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर की सीट जननायक जनता पार्टी के साथ समझौते में देती है तो बीजेपी के मूल वोट लेकर और जाट वोट बैंक में सेंधमारी कर यहां से भी जननायक जनता पार्टी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। इसके अलावा अन्य सीटों पर जननायक जनता पार्टी का कोई वर्चस्व और वजूद नहीं नजर आता। इन्हीं दोनों सीटों पर काफी लंबे समय से जननायक जनता पार्टी कसरत करती आ रही है और यहां पर सक्रिय भी है। राजस्थान तक के लिए सीकर से सुशील जोशी की रिपोर्ट।